बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम आद मकाम अहकाफ में रहती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स का नाम आद था। उसकी तरफ मंसूब होने वाली कौम को आद कहा गया है। आद का नसब ये है, आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम के लिए नबी बनाकर भेजा गया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नसब है हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रिबा बिन खुलूद बिन आद। हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 800 साल बाद तशरीफ लाए और 464 साल इस दुनिया में रहे और फिर इस दुनिया फानी से रहलत फरमाई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मगर इस कौम ने अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और अपने कुफ्र पर अड़े रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार इन सरकशों को अज़ाब इलाही से डराते रहे, मगर इस शरीर कौम ने निहायत ही बेबाकी और गुस्ताखी के साथ अपने नबी से यह कह दिया, जिसको अल्लाह पाक ने सूरह अल आराफ आयत 70 में इरशाद फरमाया है, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजें और जो हमारे बाप दादा पूछते थे उन्हें छोड़ दें? तो लाओ जिसका हमें वादा दे रहे हो, अगर सच्चे हो। नाज़रीन इकराम, कौम आद को अपनी ताकत पर बड़ा नाज था। वो ये कहते थे कि हमसे बढ़कर कोई ताकतवर नहीं हो सकता। नाज़रीन इकराम, मौर्रिकीन ने लिखा है, कौम आद की लंबाई खजूर के पेड़ों के बराबर हुआ करती थी और ये बहुत हट्टे गट्टे, तंदुरुस्त और ताकतवर हुआ करते थे। कुछ उलेमा इकराम का कौल है, कौम आद में छोटे कद 90 फीट और बड़े कद 150 फीट थे। इसी वजह से अपने जिस्मों और ताकत के घमंड में ये कहते थे कि हमसे कोई ताकतवर नहीं। ये लोग पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे और कहते थे कि अजाब अगर हमारे सामने आ गया तो हम उसे अपने हाथों से रोक लेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम अपनी ताकत पर नाज करते हो, कभी मेरी ताकत को भी तसव्वुर में लाया करो। मेरी ताकत के मुकाबिल किसी को कोई मजाल नहीं। दोस्तों, ये लोग पहाड़ों की बुलंदी पर बड़े बड़े मकानात और पहाड़ों को तराश कर उनमें महल्लात तामीर किया करते थे। एक कौल तो ये है कि ये बुलंदी पर महल इसलिए बनाते थे ताकि गुजरने वाले लोग इनकी शान से वाकिफ हो जाएं, और दूसरा कौल ये है वो बुलंद इमारतें इसलिए तामीर करते थे ताकि गुजरने वाले उनसे रहनुमाई हासिल करें। हालांकि उनका ये काम भी बेमकसद था और इससे कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस वक्त के लोग सितारों और सूरज से रहनुमाई हासिल कर लिया करते थे। तीसरा कौल ये है कि ये बुलंद इमारतें इसलिए बनाया करते थे ताकि कबूतरों के साथ खेल में मशगूल हो सकें, यानी वो कबूतरबाजी करने के लिए इतने ऊंचे ऊंचे बुर्ज बनाया करते थे। और चौथा कौल ये है कि वो पहाड़ के रास्ते पर मकान तामीर करते थे ताकि लोगों से टैक्स यानी चुंगी हासिल कर सकें। पांचवा कौल ये है कि वो बुलंद मकामात पर बुलंद इमारतें इसलिए तामीर करते थे ताकि वो रास्ते से गुजरने वालों से मजाक कर सकें, उनका मजाक उड़ा सकें। इस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि तुम्हारे तौर तरीके ऐसे हैं कि तुम ये समझते हो कि तुमको हमेशा दुनिया में रहना है, हालांकि दुनिया तो फानी है, इसमें हमेशा के लिए दिल न लगाओ। और तुम इतने मजबूत महल क्यों बनाते हो? क्या तुम्हें ये उम्मीद है कि तुम इनमें हमेशा रहोगे? नाज़रीन इकराम, ये कौम अपने वक्त के आर्किटेक्चर में नंबर 1 पर थी। ये लोग वाटर हार्वेस्टिंग भी किया करते थे, यानी बारिश का जो पानी इकट्ठा होता था उसके लिए इन लोगों ने बड़ी बड़ी हौजें बना रखी थी। लेकिन ये सारे काम इसलिए किया करते थे क्योंकि इनको ये लगता था कि इनको इस दुनिया में हमेशा रहना है। और ये लोग बड़े जालिम भी हुआ करते थे। ये जब किसी शख्स को पकड़ा करते थे तो उसको बहुत बेदर्दी के साथ पकड़ते थे। जब ये लोग किसी को गिरफ्तार करते थे तो उसे कोड़े मारते और तलवार से ज़र्ब लगाते या जालिमों को उन पर मुसल्लत कर देते थे। इन लोगों को किसी पर रहम नहीं आता था। कौम आद बड़ी बदजुबान भी थी। ये लोग अपने वक्त के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को बड़े उल्टे सीधे जवाबात दिया करते थे। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम इन लोगों को अल्लाह के अजाब से डराते थे, तब ये लोग उनसे कहा करते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो अजाब को ले आओ। और जब इन लोगों पर अजाब आया तो 3 साल तक इनके इलाके में बारिश नहीं हुई। हर तरफ कहत यानी सूखे का दौर दौरा हो गया, यहाँ तक कि ये लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। इन लोगों के लिए खाने को कुछ भी न बचा तो ये पेड़ों के पत्ते खाने लगे। इनके हाथ में जो चीज आ जाया करती थी
चाहे वो बिल्ली हो या चूहा हो, ये सबको खा जाया करते थे। जब इनके ऊपर मुसीबत पड़ती थी तब ये अल्लाह को याद करते थे, और जब वो मुसीबत टल जाती थी तो ये अल्लाह को भूलकर अपने उन्हीं माबूदों की फिर से परस्तिश शुरू कर दिया करते थे। जब 3 साल तक इनके ऊपर सूखे का दौरा रहा तो इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। चुनाचे ये लोग मक्का मुअज्जमा जाकर खाना काबा में दुआ मांगने लगे। जब इन लोगों ने खाना काबा में दुआ मांगना शुरू की तो इनके साथ एक शख्स जिसका नाम मुरसद बिन साद था, जो कि छुपकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। उनका ईमानी जज्बा बेदार हो गया और उन्होंने तड़प कर कहा, ऐ मेरी कौम, तुम लाख दुआएं मांगो मगर अल्लाह की कसम उस वक्त तक पानी नहीं बरसेगा जब तक तुम अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाओगे। हजरत मुरसद बिन साद ने जब अपना ईमान जाहिर कर दिया तो कौम आद के शरीरों ने इनको मार पीट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगे। उस वक्त अल्लाह पाक ने 3 बदलियां भेजी, एक सफेद, एक सुर्ख, एक बिल्कुल काली, और आसमान से एक आवाज आई कि ऐ कौम आद, तुम लोग अपनी कौम के लिए इन 3 बदलियों में से एक बदली को पसंद कर लो। इन लोगों ने काली बदली को पसंद कर लिया और इन लोगों का ये ख्याल था कि इन काले बादलों में बहुत पानी होगा। जब वो काले बादल कौम आद की आबादियों की तरफ चल पड़े तो कौम आद के लोग काली बदली को देखकर बहुत खुश होने लगे। इस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, देख लो, अज़ाब इलाही बादलों की सूरत में तुम्हारे पास आ रहा है। मगर उस कौम के गुस्ताखों ने अपने नबी को झुठला दिया और कहा कि कहाँ का अजाब और कैसा अजाब, ये तो बादल हैं जो हमें बारिश देने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, ये बादल कौम आद की आबादियों की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। एकदम अचानक इन बादलों में से एक आंधी आई जो इतनी खौफनाक थी कि कौम आद के ऊंटों को मैं इनके सवारों के उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देती थी। उसके बाद वो आंधी इतनी जोरदार हो गई कि वहां के पेड़ों को जड़ों से उखाड़ कर ले जाने लगी। ये देखकर कौम आद के लोगों ने अपने बनाए हुए मजबूत महलों में दाखिल होकर अपने घरों के दरवाजों को बंद कर लिया। मगर आंधी के झोंके न सिर्फ दरवाजों को उखाड़ कर ले गए बल्कि पूरी इमारतों को झिझोड़ कर रख दिया। 7 रात और 8 दिन मुसलसल ये आंधी चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद का एक एक आदमी मरकर फना हो गया और इस कौम का एक बच्चा भी बाकी ना रहा। नाज़रीन इकराम, जब आंधी खत्म हुई तो उस कौम की लाशें जमीन पर इस तरह पड़ी हुई थीं जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़कर जमीन पर पड़े हों। चुनाचे सूरह अल हाक्का में अल्लाह पाक का इरशाद है, और रहे आद, वो हलाक किए गए निहायत सख्त गरजती आंधी से वो उन पर कुव्वत से लगा दी 7 रातें और 8 दिन लगातार। तो उन लोगों को उनमें देखो, मरे हुए गोया वो खजूर के सूखे तने हैं गिरे हुए, तो तुम उनमें से किसी को बचा हुआ देखते हो। मेरे भाइयों और बहनों, कुरान करीम के इस दर्दनाक वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि कौम आद जो बड़ी ताकतवर और कदावर कौम थी, इन लोगों ने अपनी ताकत पर तकब्बुर किया और इन लोगों को अपनी ऐशो इशरत पर बड़ा नाज था। मगर कुफ्र और बदअमलियों की वजह से इन लोगों को कहरे इलाही के अजाब में इस तरह गिरफ्तार कर दिया गया कि आंधी के झोंकों और झटकों ने इनकी पूरी आबादी को झिझोड़ कर चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, अब हम अपने हालात पर गौर करें। क्या हम इतने ताकतवर हैं? और हम अगर इतने ताकतवर होते भी तो क्या हम अल्लाह के अजाब को रोक सकते? हरगिज नहीं। कोई कौम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, अल्लाह पाक ने उसको पैदा किया है, वो ही सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। न उस जैसा कोई है न उस जैसा कोई होगा। इसलिए हम सबको अपने गुनाहों से तौबा करते हुए नेकी की जिंदगी को इख्तियार करने की नियत करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।